Today we are going to discuss topic cell. आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, देखने वाले हैं कि सेल क्या होता है. What is cell? Cell is the basic structure and functional unit of living. तो सेल के हम टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे कि किस किस टॉपिक को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि सेल का डेफिनेशन देखते हैं कि सेल क्या होता है. Cell is the basic structure. Cell is the basic structure and functional unit of living organism. तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग. सेल क्या होती है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके देखने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेकंड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ द सेल. फिर इसके बाद देखेंगे सेल थ्योरी. फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ सेल. नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनिज्म. सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट आते हैं जो देखने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट क्या आता है? न्यूक्लियस. सेकंड आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट आता है राइबोसोम. इसके बाद देखेंगे लाइसोसोम. इसके बाद नेक्स्ट आता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. इसके बाद हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लास्टिड. 5 हो गए, 6 आएगा प्लास्टिड. इन सारे टॉपिक को हम स्टडी करेंगे. एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा रेफरेंस. रेफरेंस क्या? एनसीईआरटी. एनसीईआरटी को ही हम पूरा डिस्क्राइब. डिस्कवरी ऑफ सेल हम देखेंगे तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन्हें 1665 में रेड सेल पर अपनी डिस्कवरी. इस पर इन्हें क्या किया रहा था? स्कॉर्पियन फ्लाइज को बनाकर देखा था. इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek. इन्हें 1674 में इन्हें लिविंग सेल पर अपनी डिस्कवरी दी हुई थी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल. इसके बाद आता है सेल थ्योरी. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी. तो इसमें भी हमारे सेल थ्योरी में हम देखेंगे स्लीडन एंड स्वान. स्लीडन आते हैं 1838 एंड स्वान जो आते हैं 1839. स्लीडन जो थे वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे. एंड स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट. इसके बाद हम बात करें मॉडर्न सेल थ्योरी की. तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ बर्गो ने दी है. मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ बर्गो 1855. ये हमारा टॉपिक होता है सेल थ्योरी कंप्लीट. स्लीडन एंड स्वान ने बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे. 1838-1839 में इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी. एंड मॉडर्न सेल थ्योरी जो है हमारे रुडोल्फ बर्गो ने 1855 में दी थी. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्थ आता है टाइप्स ऑफ सेल. इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट 2 टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक एंड
यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस क्या? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में यदि हम बेसिक डिफरेंस देखें तो दोनों में न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें यदि हम नाम को देखें प्रो प्लस कैरियन। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसे यदि हम इसमें बात करें यूकैरियोटिक में तो यू प्लस कैरियन। यू मींस होता है ट्रू न्यूक्लियस और कैरियन मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। यदि हम इसका बेसिक डिफरेंस ये देखें प्रिमिटिव एंड ट्रू न्यूक्लियस, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यदि हम डायग्राम देखेंगे तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सिंपली न्यूक्लियस होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस ऑर्बिट नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम ट्रू न्यूक्लियस को देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। मींस ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वेस्टाइल सेल्स का डायग्राम बना होता है। कोई भी न्यूक्लियस के और कंपोनेंट नहीं होते हैं। बट यदि ट्रू न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियर बॉन्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड नेक्स्ट देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के पांच कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं? ट्रू न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है, ये सारे के पांच जो न्यूक्लियस ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एंड इंसिपिएंट न्यूक्लियस की बात करें तो सिर्फ इसमें सिंपली न्यूक्लियस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए मटेरियल होता है, सिंपली डीएनए होता है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल जो और प्लांट सेल में हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एनिमल सेल में देखें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल में होता है एंड प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, इस वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है? पेरिफेरल हो जाता है। नेक्स्ट दोनों में डिफरेंस देखें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड के अंदर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड यदि हम बात करें एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में ये सारे के सारे एब्सेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस ये आता है कि जो एनिमल सेल जो होता है इसमें क्या होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन यदि प्लांट सेल में बात करें तो इसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें देखें सेल ऑर्गन दोनों में सेम होते हैं। फर्स्ट हम देखें तो इसमें भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? ये क्या होता है? स्लीपर शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इसमें देखें ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड इसकी बात करें जो इसमें जो लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है एंड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। तो दोनों के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होती है इसमें क्या होता है? सेल वॉल होती है एंड इसका जब हम देखें एनिमल सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, न्यूक्लियस के साइड में ही क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें भी क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, इसमें गोल्गी बॉडी इसमें भी प्रेजेंट होती है एंड इसमें भी गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं एंड इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। इसके बाद स्मॉल होते हैं एंड इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। इसके बाद देखते हैं जो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं, दोनों में फूड मटेरियल होता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है? ऑयल ड्रॉप्स कुछ होती हैं, इसमें कुछ ऑयल ड्रॉप्स प्रेजेंट होती है। तो ये हमने देखा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक तीन डिफरेंस देखे कि जो क्या होती है? एनिमल सेल होती है। एनिमल सेल में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? पेरिफेरल होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं
एंड प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस, एनिमल सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होते हैं एंड यूकैरियोटिक में होता है 80s राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है एंड यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक के क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एनिमल सेल